हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकुनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फॉरेक्स में 5,000 पिप्स पकड़े हैं और इंडियन मार्केट में कैसे 1,500 पॉइंट पकड़े हैं। और मैंने 2 स्टॉक ऑप्शन भी दिए थे जिसमें कि मैंने क्रिप्टो भी दिया था, 2 क्रिप्टो दी थी। उनकी सारी एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या सोचा, क्या मेरा फीडबैक था, मैंने किस लॉजिक पर ट्रेड दिया, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। और जितनी भी मैंने ट्रेड दी है, मैंने लगभग 57 नहीं 43 ट्रेड दी थी। उन सारी 43 की 43 देखो, कुछ छूट भी सकती है। मैं बताऊंगा क्या लॉजिक था। बस आप क्या करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आप लाइव में थे। अगर जो भाई लाइव में किसी ने ट्रेड लिया है, किसी का जिसमें से 4 लोगों का फंडेड अकाउंट पास हुआ, एक लड़के ने एक चैलेंज फेस लिया हुआ था जिसमें कि उसकी फर्स्ट रैंक आई, उन्होंने उसको फ्री फर्स्ट रैंक को एक फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया। और कुछ भाई ने अपनी कैपिटल को ग्रो किया जिसमें कि उसने अपनी कैपिटल को डबल किया। कुछ लोगों ने अपने फंड को ग्रो किया, डबल किया। और कुछ ने अपने लोन माफ़ किए। ये मेरे जिन लोगों ने ये किया है, प्रॉफिट बनाया है, वो कमेंट भाई ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। और लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। देखो, ये 3 तारीख है। 2 तारीख को मैंने जो ट्रेड दी थी, 1 तारीख को वो मैंने कट कर दी हो गया, मैंने महाराजा ग्रुप में दी थी। देखो, ये पहली ट्रेड थी। इसका अगर सिंपल सा लॉजिक बताऊं, देखो यहाँ पर एशियन सेशन ओपन हुआ। एशियन सेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क, जैसे कि जो न्यूयॉर्क का टाइमिंग है वो 12 बजे मिडनाइट में, हमारे इंडिया के हिसाब से। इसमें मैंने न्यूयॉर्क का सेशन लिया है। ये एक सेटिंग है, 5वां लेक्चर देखो, उसमें पता लग जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहले मोमेंटम फेक करती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन हुई ठीक 12 बजे 3 तारीख। अगर आप इससे पहले वाली कैंडल पर जाओगे, अभी दिखाता हूँ, देखो ये वाली 2 बजे है, नीचे देखो। और यहाँ पर 12 बजे, तो 12 बजे जैसे ये ओपन कैंडल हुई, उसने पहला मोमेंटम फेक किया। जैसे ही उसने यहाँ पर आई, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड दी। इसमें मिले हमें 1200 पिप। सिंपल सा टारगेट हमारा ये था। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम में, ये वाली भी महाराजा में भी दी थी लाइव स्ट्रीम में, फिर मैंने यहाँ से सेल की थी। क्यों? क्योंकि एक जैसे ही एशियन की हाई की लिक्विडिटी लेता है, कुछ लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, तो मैंने इसलिए सेल की थी, क्योंकि नीचे 100% जाएगा। उसके बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था, फिर वहाँ से ट्रेड दी। ये इसका लॉजिक था। उसके बाद एक ट्रेड मेरी यहाँ से छूटी, यहाँ पर भी मैं देने वाला था। आफ्टर दैट ये छूट गई, ये मेरे मेरे को दी नहीं गई, या मैं लाइव लेट आया था, शायद महाराजा में दी होगी, मेरे ध्यान नहीं। उसके बाद ये वाली ट्रेड मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पर दी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे इस हाई को ब्रेक किया, अगर आपने ITH ITL वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, हमेशा जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो लिक्विडिटी लेता है, वो एक पुल बैक जरूर देता है। तो यहाँ से 12 पिप का ऐसा लेकर हमने यहाँ तक का हाई टारगेट पकड़ा। उसके बाद अगर मैं गोल्ड में जाऊं, एक ट्रेड यहाँ पर एक कंसेप्ट और होता है, मैंने ये रील में भी बताया है, 5वें लेक्चर में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे यूज़ होता है। देखो, एशियन के हाई की लिक्विडिटी MSS किया। MSS करने के बाद यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने अपने हाई की लिक्विडिटी ली। अगर ऑर्डर ब्लॉक ना हो तो अपने हाई की लिक्विडिटी लेता है, जैसे कि यहाँ पर ली। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद इसने डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपेंशन किया। मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी, लेकिन उसमें SL गया, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई। और एक हमें यहाँ से सीख ये मिलती है कि जब ऑर्डर ब्लॉक ना हो तो हमें स्वीप से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने ट्रेड लिया था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद ये मैंने महाराजा ग्रुप में दिया था, ये लाइव में नहीं दिया था। यहाँ पर इसकी स्वीप किया एशियन को और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर मैंने ये वाली ट्रेड लाइव में दी थी, क्योंकि मैंने ये भी बोला था, मेरा ध्यान है कि जो पूरा दिन है गोल्ड में वो डाउन साइड रहेगा। ये शायद मेरे ध्यान है, मैंने बोला था। और उसके बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, यहाँ से मार्केट गिरी, इसमें मिला हमें 150 पिप। अगर मैं अगले दिन की बात करूँ, शायद ये वाली मैंने कट कर दी होगी। ये मेरी हवरली सेटअप है, जो आपने 45 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्रेड थी ये वाली। उसके बाद जो दिन चालू हुआ, ये भी हवरली सेटअप है, ये आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ओपन होता है तो घंटे के हिसाब से पहला मोमेंटम फेक करता है, फिर ऊपर। इसको आप लेक्चर जो 45 मिनट कॉन्सेप्ट है उसको देखो, समझ में आ जाएगा। ये वाले भी घंटे के हिसाब से, लेकिन इसमें 6 पिप का ऐसा था, 18 पिप मिले, लेकिन मैं इसको ब्रेक इवन मानता हूँ, इसलिए मैंने ब्रेक इवन लिखा। नहीं तो इसमें भी 1:3 का टारगेट मिला है, लेकिन मैं इसको ब्रेक इवन मानता हूँ। उसके बाद एशियन के हाई को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एंट्री पकड़ी थी, मेरे ध्यान है। अगर आप देखोगे, ये लाइव स्ट्रीम में चेक कर लेना, एशियन वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की, उसमें सीधा नीचे। और अभी ये लाइव चल रही है। और जो मेरा अनुमान है, हाँ देखो, एक ट्रेड मैंने यहाँ से दी थी
सेल की दी थी न्यूज़ पर, मैंने लिमिट लगवाई थी, वो एक्टिव नहीं हुई थी, मेरा व्यू था सेल साइड जाएगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मैंने बोला कि सेल सेल में जाना, मैं सेल साइड हूँ। लाइव में नहीं दी, लेकिन दो लड़कों ने मुझे अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेड दी। इसमें शायद $868 का एक भाई ने प्रॉफिट भेजा था, मैंने किया था इसमें शायद 753 छोटे अकाउंट से। ये हुआ मेरा गोल्ड का। बीटीसी में व्यू तुम थोड़ा ये लॉजिकल होगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। एक ये वाली ट्रेड मैंने महाराजा में दी थी, ये वाली मेरा ध्यान है महाराजा में दी थी रात के टाइम। और एक ये वाली स्विंग ट्रेड थी, ये वाली 2 घंटे के हिसाब से थी। ये 1 2 3, ये जो 3 ट्रेड है ये हॉरली सेटअप था, जो आप देख सकते हो। और ये स्विंग ट्रेड ये मैंने अपने महाराजा ग्रुप में दी थी। जो महाराजा ग्रुप में है वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताए कि दी थी या नहीं। उसके बाद ये हावरली सेटअप, जिसमें रेड लाइन दिख रही होगी ना, ये हावरली सेटअप के बेस पर है। और इसमें 3 4 ट्रेड ही दी थी और कुछ नहीं। यूएस ऑयल में एक ट्रेड में हमारा एसएल गया था, पता नहीं बाइंग में था वो, एक पीछे दी थी ट्रेड इसमें, वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है वो। यूएस ऑयल में वो मैंने कट कर दी होगी, लेकिन दी थी, मेरा ध्यान नहीं है कहाँ पर गई वो। लेकिन मैंने इसमें यूएस ऑयल में एक ट्रेड दी थी, लाइव स्ट्रीम में जो होंगे वो बताना कब दी थी। और एक ट्रेड थी जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर, हुआ था कहीं इस लेवल पर हुआ था शायद, यहीं पर कहीं पर। उसमें 8 पिप का एसएल गया। लेकिन फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने बोला सेल करने को, लेकिन यहाँ पर किसी ने सेल नहीं किया था, तो इसमें हमें मिले 87 पिप। किया होगा मेरा ध्यान नहीं, लेकिन हाँ इसमें बहुत अच्छा सेल आया। यूएस ओएल में ये था। यूएसडी जेपीवाई में ये ट्रेड थी। यूएसडी जेपीवाई में अगर आप जाओगे, नहीं नहीं, जीपीवी जेपीवाई में ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसमें शायद 140 पिप मिले। $1 लाख का फंडेड अकाउंट इसी सिंगल ट्रेड से एक भाई ने पास किया, जिसका उसने मुझे अपना सर्टिफिकेट भी भेजा। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं भेजा, हाँ उसने मुझे जिसमें 10% बनाने होते हैं, इस सिंगल ट्रेड से उसने भाई ने बनाए। चेक करना चाहो तो ब्रॉडकास्ट या टेलीग्राम में जाकर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं दूसरी ट्रेड पर जाऊँ, ये भी सेम पूरे दिन, ये भी मैंने अपने उस पर दी, क्या बोलते हैं, लाइव में दी थी, ये वाली भी और ये वाली दोनों लाइव में दी। सिंपल, दोनों में कंसेप्ट एक ही था, एशिया के लो की लिक्विडिटी, नीचे से पीओआई, पीओआई होने के बाद एमएसएस के बेस पर ये ट्रेड थी। सिंपल लॉजिक था। ये वाले भी एशियन का लो लिया, स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एमएसएस पर टैप और ट्रेड। इन दोनों में मैंने पूरा व्यू बोला था कि पूरा दिन अपसाइड रहेगा। दोनों व्यू सही निकले, और पीछे का यही लॉजिक होगा, और होगा तो। अगर मैं इसमें जाऊं यूरो में शायद एक, हाँ यहाँ से मैंने एक ट्रेड दी, 1:43 मिला था इसमें। लेकिन मैंने व्यू बोला था कि इसमें बाइंग साइड जाएंगे, तो वो एक भाई ने लिया था उसमें क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड बाइंग में लिया था, मतलब न्यूज़ बेस पर लिया था। इसका सिंपल लॉजिक, वैसे रियल ट्रेड यहाँ से बैठती है। इसका लॉजिक है, देखो 12 बजे वही सेम, 12 बजे फेक मोमेंटम डाउन साइड में, लो ऑफ द डे एमएसएस के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एक्स, ये यहाँ से बैठती। ये मैं बता कर गया था, लेकिन मैंने लाइव में ट्रेड यहाँ से दी थी। वैसे यहाँ से बैठती हैं ये, सिंपल कॉन्सेप्ट था, वही फेक मोमेंटम पहला। एक इसमें एसएल भी गया था, वो मेरे ध्यान नहीं कहाँ पर, ये था वो सेल की ट्रेड, इसमें एसएल गया, ब्रेक इवन होता है, लेकिन मैंने एसएल ही माना इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसमें जाऊँ, मैंने मार्क करके नहीं रखे, जो मेरे ध्यान है मैं देख रहा हूँ। इसमें इसमें ये ट्रेड थी, हाँ इसमें एशियन के हाई की लिक्विडिटी ली, एमएसएस किया, एमएसएस के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर टैप और सीधा डाउन। शायद इसमें फंडेड अकाउंट, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी ये वाली, इसमें सारे टाइम फ्रेम मुझे साथ दे रहे थे, ये देखो। लेकिन आप ध्यान रखना, बिना बायस के आप ये ट्रेड थोड़ा कठिन है आपको पकड़ना। आप ये, आपको लग रहा होगा कि एशियन की हाई की लिक्विडिटी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बायस का भी हाथ है। बायस सीखना चाहते हैं, देखो वो फ्री में नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बायो चेक, डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें हमारा व्यू अपसाइड का था, लेकिन इसने स्वीप नहीं किया। ये मैंने लाइव में नहीं दी थी, लेकिन इसका व्यू भी था। अगर ये इसे को स्वीप कर देता तो मैं इसमें भी बाइंग की ट्रेड दे देता, लेकिन इसमें नहीं बनी। इसमें कोई ट्रेड और नहीं थी, शायद व्यू बताए थे। यूएसडी जेपीवाई में नहीं थी शायद, इसमें नहीं है, एक वही थी, हो भी सकती है। US30 में मेरा एक एसएल गया ये वाला, इसमें मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड दी थी, स्टॉप लॉस लेकर फिर नीचे गया, व्यू इसमें भी सही निकला। और शायद, और हाँ एक यूरो कैड था, यूरो कैड की इंडियन मार्केट अभी वेट करना, इंडियन मार्केट में भी एक ट्रेड दी थी। देखो ये वाली ट्रेड थी, यहाँ से सेल गया, ये भी बढ़िया हिट गई, 31 पिप मिले इसमें, और नहीं थी। इसमें एक ये वाली ट्रेड थी, इसमें मिले थे हमें 46 पिप। ये भी सिंपल लॉजिक, एशियन के हाई की लिक्विडिटी एमएसएस, सेम यही कंसेप्ट, एशियन के हाई की लिक्विडिटी सेम कंसेप्ट। और था एक था AUD
NZD, मेरा समझाने का तरीका ऐसा ही है, लेकिन जो कुछ लोग पूछ रहे थे उनके लिए बना रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है बनाने का, ना मुझे इससे पैसे मिलने वाले बनाने से। इसमें एक स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ था मेरा MSS पर। मैंने इसमें बोला था कि रिस्की 50% है। अगर किसी को ध्यान है तो वो भी एक बार ज़रूर बताएं कमेंट में। अब आते हैं हम इंडियन मार्केट पे। इंडियन मार्केट में सिंपल सा लॉजिक था। स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पर भी बताऊं, देखो आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होता है, यहाँ पर तो नहीं, ये वाला नहीं ये मिटिगेटेड था। तो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक एक तो ये था यहाँ पर। लेकिन अगर आप पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मिला नीचे सबसे एक्सट्रीम पर। और यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँ, ये जिस भाई ने ट्रेड पकड़ी है देखी है, वो कमेंट में जरूर 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 बताए भाई। इससे लोगों को विश्वास होगा कि हाँ दी थी या नहीं। रियल बताना भाई। देखो MSS किया, MSS करने के बाद यहाँ पर FVG को टैप, ठीक इसी से शायद गोवा स्कैल्पर भाई थे उन्होंने ली। उन्होंने इसमें ये पूरा यहाँ तक का कैप्चर किया था, जो मेरे अभी ध्यान है इस लेवल तक का पूरा कैप्चर किया था। लेकिन उसके बाद भी ये और ऊपर गई थी, ये देखो कहाँ तक गई, इससे डबल गई थी। सिंपल लॉजिक था, एक्सट्रीम वॉल्यूम इम्बैलेंस पर टैप और सीधा बुलिश। और मेरा व्यू इसमें अभी तक बुलिश ही है, पूरे दिन आपको पूरा मंथ बुलिश ही दिखेगा। जो लोग बोल रहे हैं सेल में देखो, मेरा मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, व्यू बता रहा हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस पर टैप, डिस्प्लेसमेंट FVG पर टैप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, स्टॉप लॉस यही था सेम। इसमें आईडीएम सबसे पहला FVG टैप आईडीएम के जस्ट नीचे का, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद FVG से ट्रेड, और इसमें 942 पॉइंट ये निफ्टी का था। और जो CDSL इसमें मैंने स्टॉक ऑप्शन दिया था। ये एक अलग स्ट्रेटजी है, इसके बारे में तुम्हें टाइम लगेगा। ये प्रीमियम स्ट्रेटजी है, ये मैं अपने प्रीमियम लोगों को देता हूँ। यहाँ पर बताया 700 से ये गया 900, मान लो 900 तक ये गया है। एक मैंने रिकॉर्ड्स का दिया था, उसमें भी बढ़िया गया। तो इंडियन मार्केट का ये था लॉजिक, मैंने आपको समझा दिया जितना मुझे होगा, क्योंकि मैं तेज़ी से, कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई बताओ, मैंने बता दिया। लेकिन झूठ मत बोलना भाई, जिसने ये ट्रेड देखी है, जिसने लाइव में ये ट्रेड देखी है सारी, वो ईमानदारी से कमेंट जरूर करना भाई, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक भेजना और शेयर जरूर करना भाई।